क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया है जेई 2026 का कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया गया, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में क्या होता है ना, लोग कैलकुलेशन करने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे कैसे इसमें एग्जाम में बचा जाए टाइम, कैसे सेव किया जाए अपना। पहला कॉमन सेंस लगाना है जो सबको आना चाहिए। कॉमन सेंस का मतलब देखिए दो संख्याओं को वर्ग करके जोड़ने पे इतना आ रहा है, मतलब लगभग इसका आधा करेंगे तो एक संख्याओं का वर्ग होगा, आधा लगभग होगा। तो हम क्यों ना ऑप्शन से चेक कर लें। ऑप्शन चेक करने का मतलब आधा आधा देखेंगे तो ये 42 होगा, लगभग देखिए ये 50 होगा और ये वाला 40 होगा। अब देखिए ये इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 49 और 49 होगा। आपका आंसर तो 1 सेकंड में आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। इसका लगभग आधा देखेंगे तो ये 1700 और लगभग मान के चलते हैं 1800 और 1700 के बीच में होगा। 1700 से तो प्लस ही आने वाला है। देखिए अगर 1700 के आसपास देखेंगे, यानी कोई एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो इनके आसपास का स्क्वायर दे दे, यानी 1700 के थोड़ा ज्यादा दे दे। तो हम अगर पहला ये नंबर सबसे इजी स्क्वायर करना तो बोलेंगे हाँ ये 40 का स्क्वायर 1600, ये तो 32 हो पाएगा, ये तो वैसे ही गलत हो गया। 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500, ये तो वैसे बहुत ज्यादा हो जाएगा। 49 भी करेंगे तो वो भी 2400 एक के आसपास जोड़ेंगे तो भी ज्यादा होगा। एक ही ऑप्शन बचा है 1764 सबसे नजदीकी आंसर ये हो गया लॉजिकल तरीका, कोई तरीका नहीं। ये आपका कॉमन सेंस, अगर आप ऐसा सोच पाते एग्जाम में तो ठीक है, नहीं तो कैसे लगाना है वो समझिएगा। अब इसको लगाने का तरीका जो होता है हमारे पास, देखिए नॉर्मली हम संख्या को क्या करते हैं ना कि जब हम ऑड नंबर मानते हैं तो एक को ए मान लेते हैं, एक को a+2 या x और x+2 मान लेते हैं, वो गलती कर देते हैं। हमेशा जब ऑड नंबर में मानना तो एक को मानिए x-1 और एक को मानिए x+1, ये भी ऑड ही नंबर है। अब देखिए इन दोनों का योग पूछा गया, मतलब आंसर हमको 2x चाहिए, लेकिन हमसे दिया क्या क्वेश्चन में, इन्हीं के स्क्वायर का हमको सम दिया गया है, डिफरेंस दिया था ना, सम दिया गया है। तो इनका सम अगर हमको निकालना है तो हमको पता है इसकी वैल्यू दिया है 3400 कितना 3530 दिया हुआ है। यानी यहां से अगर इनको हम a-b और a+b के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से करें तो ये 2x² + 2 के बराबर है। बस आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा। देखिए यहां से 2x² की वैल्यू 3528 हो जाएगा, x² की वैल्यू 1764 हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास 42 हो जाएगी, यानी 42 होगा। इसी का डबल कर लीजिए, देखिए ये तो बोला गया ना 2x पूछा गया था, तो ये आंसर हो जाएगा। तो लगा भी सकते हैं, लगाने से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पावर को डिक्रीज करने वाला मेथड भी लगा सकते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, अगर मैं अलजेब्रिक तरीके से बताऊं तो a²b² की वैल्यू हमारे पास दिया 3530। हमको लाना क्या है, a+p पे आना। तो हमने यही तो पढ़ा था, कि इसमें पावर में 2 घटा लेते हैं और साथ में हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें ab का मान नहीं दिया है कि ab की वैल्यू क्या अलग अलग है, सेम है, इसलिए इस वाले को आधा करके घटाते हैं। तो ठीक है, मतलब इसको घटा के फिर आधा कर लेते हैं तो निकाल लेंगे, हमारे पास ab की वैल्यू आ जाएगी। इसी का डबल कर देना होगा आपको, लेकिन इतना ज्यादा ट्रिक नहीं याद करना, आपको कॉमन सेंस लगाना, क्योंकि इतना ही बड़ा क्वेश्चन नहीं है। नॉर्मली इस तरीके से भी लगाना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप मेरा एक एप्लीकेशन है जिसमें मैंने एक नया बैच प्लान किया है, संपूर्ण मैथ्स बैच, जिसमें जो भी अभी एग्जाम हुए 26 वाले और 25 वाले, जैसे टेक्नीशियन का है, एनटीपीसी का, इसमें जेई नहीं लिखा गया उसके भी क्वेश्चन करेंगे, एसएल सीजीएल, ये सारे के जो टॉप बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनका लगाने का इजीएस्ट तरीका क्या हो सकता है, कैसे 10 सेकंड में लगा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें बस डिस्कस करने वाले हैं, यानी उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कहां मिलेगा ये, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे।